सोचो, एक ऐसी औरत जिसे पूरी जिंदगी बस एक ही बात सुनाई गई, तू बदसूरत है। बचपन से लेकर जवानी तक, घर से लेकर काम की जगह तक, हर तरफ से एक ही आवाज, तू बदसूरत है, तू किसी काम की नहीं। और फिर एक दिन वो औरत गायब हो जाती है और 40 साल बाद जब उसकी हड्डियां मिलती हैं तो पता चलता है कि जो इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी ने उसे मार दिया था। यही है 2025 की कोरियन फिल्म द एगली की दिल को हिला देने वाली कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। दक्षिण कोरिया में एक बुजुर्ग आदमी है, इम योंग ग्यू, जो जन्म से अंधा है, लेकिन उसके हाथों में जादू है। वो लकड़ी पर कोरियाई अक्षर इस तरह खोदता है जैसे कोई कलाकार नक्काशी करता है, बिना आंखों के, सिर्फ उंगलियों के एहसास से। पूरे देश में उसे जीता जागता चमत्कार कहा जाता है। उसका बेटा इम डोंग हवान उसी दुकान को संभालता है और अपने बूढ़े अंधे पिता का ख्याल रखता है। एक दिन एक टीवी प्रोड्यूसर लड़की सू जिन योंग ग्यू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आती है, उसकी जिंदगी पर, उसकी कला पर। इंटरव्यू चल रही है, कैमरा घूम रहा है और तभी डोंग हवान के फोन पर एक कॉल आती है, पुलिस का कॉल। पुलिस कहती है, हमें एक औरत के कंकाल के अवशेष मिले हैं, उनका नाम जुंग यंग ही है, हमें लगता है वो आपकी माँ है। डोंग हवान हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता था, उसकी शक्ल भी नहीं पता थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी माँ ने उसके बचपन में घर छोड़ दिया था। पुलिस बताती है, ये हड्डियां करीब 40 साल पुरानी हैं, पहाड़ों के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन्हें जानबूझकर दफनाया था, यानी उसकी मां की हत्या हुई थी। लेकिन एक दिक्कत है, इतने साल बीत जाने से लॉ का वो नियम जिसे स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस कहते हैं, वो एक्सपायर हो चुका है। मतलब भले ही हत्यारा मिल जाए, उसे सजा नहीं दी जा सकती। डोंग हवान टूट जाता है, अपने पिता से पूछता है, क्या मां ने सच में घर छोड़ा था? योंग्यू कहता है, हाँ, वो चली गई थी, मुझे नहीं पता कहां। मां का अंतिम संस्कार होता है। उस दिन मां की बहनें और उनका परिवार भी आता है, लेकिन वो रोने नहीं आए, वो विरासत के पैसों की बात करने आए हैं। वो कहती हैं, हमारे पिता के मरने के बाद कुछ पैसे यंग ही के हिस्से में थे, लेकिन वो तो बचपन में घर से भाग गई थी, तो हम उसे हिस्सा देने के पक्ष में नहीं। और फिर वो बताती हैं, यंग ही बचपन में क्यों घर से भागी? क्योंकि उसने अपने पिता को एक अफेयर करते देखा था। उसने यह बात सबको बताई और इसके बदले में उसकी मां ने उसे मारा। वो डर कर घर छोड़ गई। डोंग हवान एक और बात पूछता है, मां की कोई फोटो है? जवाब मिलता है, नहीं, यंग ही कभी फोटोज नहीं खिंचवाती थी। वो कहती थी, मैं बदसूरत हूं, मेरी फोटो क्यों? ये सुनकर सुजिन के कान खड़े हो जाते हैं। वो अपने बॉस से बात करती है, यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ योंग ग्यू की नहीं, इस मां की कहानी भी होनी चाहिए। और फिर शुरू होती है एक लंबी जांच। सुजिन और डोंग हवान उन लोगों से मिलते हैं जो कभी यंग ही के साथ काम करते थे, चोंगपुंग गारमेंट फैक्ट्री में, जहां यंग ही ने काम किया था। वो पुरानी फैक्ट्री वर्कर्स से मिलते हैं जो आज बूढ़ी हो चुकी हैं, और वो जो बताती हैं वो सुनकर दिल दहल जाता है। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, काम बहुत ज्यादा था और मालिक बैक जुसंग बहुत क्रूर था। यंग ही वहां काम करती थी, चुपचाप मेहनत से, लेकिन सब उसे चिढ़ाते थे। एक दिन फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम था और यंग ही को वॉशरूम जाना था। उसने परमिशन मांगी, मिली भी, लेकिन वॉशरूम के बाहर इतनी लंबी क्यू थी कि वो रुक नहीं सकी। और सबके सामने फैक्ट्री में उसके साथ एक बेहद शर्मनाक घटना हुई। लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, डंग ओगर, यानी गंदगी का राक्षस। ये नाम उसकी पहचान बन गया। सब उसे इसी नाम से बुलाते, उसका मजाक उड़ाते। यंग ही सिर झुकाकर काम करती रहती, कभी जवाब नहीं देती, कभी लड़ती नहीं, लेकिन उसके अंदर एक साहस था। सुजिन और डोंग हवान फिर जिनसुक से मिलते हैं, यंग ही की पुरानी कोलैग। जिनसुक बताती है, एक दिन वो रो रही थी। यंग ही ने पूछा तो उसने बताया, फैक्ट्री के मालिक बैक जूसंग ने उसके साथ रेप किया था। यंग ही ने यह सुनकर तुरंत एक काम किया।
उसने कागजों पर लिखा कि बैक जूसंग लड़कियों के साथ बुरा करता है और उन कागजों को पूरे बाजार में फैला दिया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की के लिए आवाज उठाई। बैक जूसंग आगबूला हो गया। उसने यंग ही को नौकरी से निकलवा दिया और जिन सूक ने, जिसके लिए यंग ही ने यह सब किया था, उसने खुद यंग ही को थप्पड़ मारा और कहा, तूने मेरे जीवन में दखल क्यों दिया? अब मेरा क्या होगा? यंग ही को उस दिन न सिर्फ नौकरी गई, बल्कि जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी उसने भी उसे धोखा दिया। तब डोंग हुआन और सुजिन बैक जूसंग के पास पहुंचते हैं। बैक एक बहुत रसूखदार, अमीर और घमंडी आदमी है। वो बताता है, हाँ, मैंने यंग ही को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, लेकिन जब मेरे आदमी वहां पहुंचे, यंग ही पहले से मरी हुई थी और कोई उसकी लाश को उठाकर ले जा रहा था। वो आदमी था इम योंग ग्यू, यंग ही का अपना पति। डोंग हुआन इस खुलासे से टूट जाता है। वो सू जिन से कैमरा का फुटेज छीन लेता है, लेकिन वो अपने पिता से मिलने का फैसला करता है, अकेले, आमने सामने। योंग्यू के पास जाता है और एक ही सवाल पूछता है, क्या तुमने मां को मारा था? योंग्यू चुप रहता है, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताता है। वो बताता है, बचपन में जब वो अंधा था तो सब उसे मारते थे, चिढ़ाते थे। बड़े होकर उसने एक छोटी स्टैंप इंग्रेविंग की दुकान खोली। कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन यंग ही आई। वो उसकी पहली ग्राहक थी। उसने उसका काम देखा, तारीफ की। योंग्यू ने खुशी में उसे मुफ्त स्टैंप बनाई। धीरे धीरे यंग ही रोज आने लगी, बातें करती, खाना लाती। बाजार के दूसरे दुकानदार योंग्यू से कहते, अरे, तुम्हारी यंग ही बहुत सुंदर है, तुम उसे शादी के लिए पूछो। योंग्यू अंधा था। उसने कभी यंग ही का चेहरा नहीं देखा था। उसे लगा सच में यंग ही सुंदर है। उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। यंग ही ने हां कर दी। बाजार में ही शादी हुई। डोंग हुआन पैदा हुआ। दोनों गरीब थे लेकिन खुश थे। लेकिन एक दिन योंग ग्यू के एक दोस्त ग्यू चिल ने आकर सच बताया, यार, तुम्हारी बीवी बहुत बदसूरत है, इतनी बदसूरत कि लोग तुम दोनों का मजाक उड़ाते हैं। वो सब इसीलिए कह रहे थे कि एक अंधे आदमी को अच्छी बुरी की क्या पहचान। यह सुनकर योंग्यू का दिल टूट गया। लेकिन इससे बड़ी बात यह हुई, उसे लगा कि यंग ही ने उसे जानबूझकर बेवकूफ बनाया। उसे लगा एक बदसूरत औरत ने एक अंधे आदमी को फंसाया। उसके मन में यंग ही के लिए नफरत और गुस्सा पैदा हो गया। फिर बैक जूसंग ने योंग्यू को बुलाया, उसे शराब पिलाई और उसके कान भरे। तुम्हारी बीवी बाजार में मेरे खिलाफ कागज बांट रही थी। वो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। वो बड़ी झगड़ालू औरत है। योंग्यू पहले से ही यंग ही पर शक कर रहा था, पहले से ही उससे नाराज था। उस रात वो घर लौटा, नशे में, गुस्से में। यंग ही से झगड़ा हुआ। यंग ही ने कहा, मैं सारी जिंदगी बदसूरत कही जाती रही, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दी। तुम अंधे हो, तुमने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा, तुमने मुझे इंसान की तरह देखा। लेकिन जब यंग ही ने बदसूरत शब्द कहा, वही शब्द जिसने योंग्यू के अंदर सालों का दर्द और शर्म भर दी थी, तो योंग्यू का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने यंग ही का मुंह और गला दबा दिया। यंग ही की उसी रात मौत हो गई। योंग्यू ने उसकी लाश को रात के अंधेरे में ले जाकर पहाड़ों के पास जमीन में दफन कर दिया और 40 साल तक वो यह राज लिए जीता रहा। डोंग हुआन अपने पिता की बात सुनता रहता है। योंग्यू कहता है, तुम मुझे समझो। डोंग हुआन कहता है, मैं नहीं समझ सकता। योंग्यू उसे पैरासाइट कहता है, एक बाप अपने बेटे को। डोंग हुआन वहां से चला जाता है। सुजिन उसे फुटेज वापस करने के लिए मिलती है। डोंग हुआन कहता है, मैंने फुटेज के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए। सुजिन समझ जाती है। डोंग हुआन अपने पिता को बचाना चाहता है, सच को दुनिया के सामने आने से रोकना चाहता है। सुजिन निराश होती है और डोंग हुआन से कहती है, तुम अपने पिता जैसे ही हो। वो चले जाने से पहले डोंग हुआन को एक फोटो देती है। बैक जूसंग की कलेक्शन में से मिली एक पुरानी फोटो, यंग ही की आईडी कार्ड के लिए ली गई एकमात्र फोटो। डोंग हुआन वो फोटो खोलता है और देखता है,
अपनी माँ का चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और वो चेहरा, वो बदसूरत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक साधारण इंसान का चेहरा था। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सच है। यंग ही कभी बदसूरत थी ही नहीं। उसे बदसूरत समाज ने बनाया, उन लोगों ने बनाया जो खुद अंदर से क्रूर थे। उसके पिता ने उसे रिजेक्ट किया, फैक्ट्री के लोगों ने उसे तोड़ा, जिस औरत के लिए उसने लड़ाई लड़ी उसने उसे थप्पड़ मारा, और जिस पति ने उसे प्यार से देखा उसी ने उसकी जान ले ली। द अगली यानी बदसूरत। ये फिल्म का सबसे बड़ा सवाल है। बदसूरत कौन था? यंग ही नहीं, जो चुपचाप सहती रही, दूसरों के लिए लड़ी, प्यार मांगती रही। बदसूरत वो समाज था, वो लोग थे जिन्होंने एक अच्छी इंसान को उसकी शक्ल की वजह से कुचल दिया। और सबसे बड़ा सवाल जो यह फिल्म छोड़ती है, अगर यंग ही बदसूरत नहीं थी तो फिर यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारा समाज सुंदरता को इज्जत देता है और बाकी सबको जिंदगी भर सजा। ये कहानी सिर्फ कोरिया की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे उसकी शक्ल, रंग या रूप की वजह से कभी छोटा महसूस कराया गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।